गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में, अम्ल और लवण प्रभावित मृदा के बारे में। पिछले 5 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना जो चैप्टर रहने वाला है, अम्ल तथा लवण प्रभावित मृदाएं, है ना। इससे पहले का जो अपना जो चैप्टर था मृदा अभिक्रिया, जिसमें अपन ने मुख्य रूप से पीएच के बारे में देखा था कि जो पीएच क्या होती है, ये कैसे प्रभावित होती है, और ये पीएच जो है मृदा के गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, पादपों की वृद्धि में पीएच का क्या योगदान होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये चैप्टर जो है काफी बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की बात करूं, जिसमें थोड़ा फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे। लेकिन अब आगे की जो जर्नी की अगर अपन बात करें, तो आगे जितने भी जो चैप्टर है वो काफी बड़े चैप्टर हैं। चलिए बात करते हैं अपन आगे। देखिए, हाँ, ये अगर मैं बता रहा हूं आपको कि जिस बच्चे को अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, जिसमें लाइव क्लासेस चाहिए, आपको पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज चाहिए, और कंप्लीटली एक फैकल्टी का सपोर्ट चाहिए जो आपके परीक्षा परिणाम को बेहतर बना सके, तो आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप हमारा कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अडानी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज और मेरा पूरा सपोर्ट आपको वहां पर मिल जाएगा, जो आपके परीक्षा परिणाम को बहुत ही बेहतर करने में मददगार साबित होगा। चलिए, इतना प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका जो चैप्टर है अम्ल तथा लवण प्रभावित मृदा, है ना, अम्ल तथा लवण प्रभावित मृदा के बारे में बात करेंगे। और यहां पर मुख्य रूप से अपन बात करने वाले हैं आज अम्लीय मृदा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, इससे पहले देखिए, कोई भी देश जो होता है उसमें मानक निर्धारित किए जाते हैं, एक जिम्मेदार संस्था बनाई जाती है जिसका काम होता है रिपोर्ट तैयार करना और सरकार को सौंपना, और उसके लिए सुधार करना, या क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, जरूरतें क्या हो सकती है, सभी प्रकार की जो बातें जो है सरकार से अवगत कराना, या सरकार की बातों को या सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। तो इसी प्रकार की एक संस्था है जिसे अपन केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, है ना, केंद्रीय मृदा एवं लवणता लवणता अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, है ना। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये पड़ता है करनाल, और करनाल आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, है ना। करनाल की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर अगर अपन बात करें, जो कृषि योग्य भूमि है वो है 159 मिलियन हेक्टर, है ना। भारत के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है 159 मिलियन हेक्टर भूमि जो है वो क्या है? आपके कृषि योग्य भूमि 159.7, है ना, 159.7 है ना। हालांकि ये डाटा कोई जरूरी नहीं है, आप याद ना रखो तो भी। मिलियन हेक्टर भूमि जो है ये कृषि योग्य भूमि है। टोटल कृषि योग्य भूमि भारत के अंदर कितनी है? 159.7 मिलियन हेक्टर की अगर अपन बात करें, ये कृषि योग्य भूमि है। और इसमें भी लगभग 90 हेक्टर, ठीक है ना, 90 मिलियन, 90 हेक्टर तो क्या कहेंगे, 90 मिलियन हेक्टर भूमि जो है ये कैसी है? अम्ल प्रभावित है ना। ये आंकड़े कोई जरूरी नहीं है ना। शर्मा एंड रिपोर्ट सरकार की रिपोर्ट है। उसके बाद जो रिपोर्ट है ये तो आपके सरकार की रिपोर्ट है। उसके बाद जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है ना, इसने अपने अलग से रिपोर्ट तैयार की। तो ये कोई आंकड़े मायने नहीं रखते कि कितनी ऊंची आपके लवणता प्रभावित मृदा कितनी है, या अम्ल प्रभावित मृदा कितनी है, टोटल कृषि भूमि कितनी है, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदा क्या है, लवणीय मृदा क्या है,
कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, यहां से आपके प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं कि जो अम्लीय मृदा है वो क्या है ना। आंकड़ों को आप ज्यादा महत्व ना दे तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। अम्लीय मृदा की अगर अपन बात करते हैं, देखिए अम्लीय मृदा अपन कह सकते हैं कि ऐसी मृदा जिसकी जो पीएच है ना, अम्लीय मृदा की अगर अपन बात करें, ऐसी मृदा जिसकी पीएच 7 से क्या हो, कम, जिसकी पीएच जो है वो 7 से क्या हो, 7 से क्या हो, कम हो, और जिस पर H+ या एल्यूमिनियम+3 या Fe+3 या मैग्नीज आयन की क्या हो, अधिकता हो, है ना, जिसकी सतह पर ये आयन अधिशोषित हो जाते हैं, है ना, उनको कहते हैं अम्लीय मृदा। यानी ऐसी मृदा जिसकी पीएच 7 से क्या हो, कम हो, और उसकी सतह पर H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन या आयरन आयन इनकी क्या हो, अधिकता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। देखिए अम्लीय मृदा जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ, आपके नमी वाले प्रदेशों में, जहां बरसात जो है वो ज्यादा होती है, वहां की जो मृदा है अम्लीय होती है। तो बात यह आती है कि सर जहां बरसात ज्यादा होती है वहां की मृदा अम्लीय क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए जैसे मान लो कि ये एक भूमि का संस्तर है ना, भूमि मान लो, और बादलों से जब क्या होती है, बरसात होती है, तो इस मृदा के अंदर जो क्षार होता है ना, क्षार, ठीक है, वो क्षार जल में घुलकर निचले संस्तर में चला जाता है। जहां बरसात ज्यादा होती है वहां क्या होता है, मृदा के ऊपर जो क्षार, ये जो आयन होते हैं वो जल में घुलकर कहां चले जाते हैं, निचले संस्तर में चले जाते हैं, लिंचिंग हो जाती है, क्योंकि जब क्षार जल के साथ क्रिया करता है तो लिंचेबल विलयन का निर्माण करता है, तो वो नीचे चला जाता है, और यहाँ जो मृदा की जो ऊपरी सतह है इस पर H+ एल्यूमिनियम+3 इस प्रकार के आयन रह जाते हैं, है ना, इस प्रकार के आयन मृदा की ऊपरी सतह पर बचे हुए रह जाते हैं। और अपन जानते हैं कि ये आयन कैसे होते हैं, ये आयन अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्षारीय मृदा जो है मुख्य रूप से अगर अपन देखेंगे तो शुष्क प्रदेशों में मिलेगी, जबकि अम्लीय मृदा जो आपको मिलेगी नमी वाले प्रदेशों में मुख्य रूप से मिलेगी, क्योंकि वहां बरसात होने के कारण जो क्षार होता है वो जल में घुलकर मृदा के निचले संस्तर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह पर जो अम्लीय आयन है, H+ है, एल्यूमिनियम है, ये आयन रह जाते हैं, जिसकी वजह से मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, बात करें भारत के अंदर, अगर अपन बात करें कि ये जो है अम्लीय मृदा है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जितने भी जो नमी वाले राज्य हैं ना, वहां ये मृदा मुख्य रूप से आपको मिल सकती है। जैसे मान लो असम, मणिपुर, है ना, भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगी, है ना, आसाम या असम लिख दो, आसाम, मणिपुर, है ना, मणिपुर भी तो तटीवर्ती इलाका ही आ जाता ना, उसके पास में आ जाता है। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, त्रिपुरा, MP, यूपी, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिमी जो बंगाल है वहां पे भी मिल सकती है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी तो समुद्री इलाका है ना, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मुख्य रूप से अम्लीय मृदा पाई जाती है। अम्लीय मृदा की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा की भौतिक संरचना खराब नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कौन सी प्रकृति की मृदा अगर है, अम्लीय और क्षारीय की अगर अपन बात करें तो जो क्षारीय मृदा है वो मृदा की भौतिक संरचना को खराब कर देती है, ये ध्यान रखना। लेकिन अम्लीय मृदा जो है उत्पादन को जरूर कम कर देगी, लेकिन मृदा की जो भौतिक संरचना है वो खराब नहीं होती है। अब बात करते हैं मृदा अम्लता के प्रकार की। जो मृदा अम्लता के प्रकार की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लता के जो प्रकार है ये 2 प्रकार की होती है ना। मृदा अम्लता के अगर अपन प्रकार की बात करते हैं, मृदा अम्लता के प्रकार, एक तो लाइट आ नहीं रही है और
गर्मी भी मेरे को ज्यादा हो रही है ना, फैन चल रहा है ओनली, और फैन से क्योंकि ऊपर जो लाइटें लग रही है 10 से 15 लाइटें, इनकी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है ना, विदाउट एसी काम चलता नहीं है, क्या करें, लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो केवल पंखे से चल रहा है काम है। क्योंकि क्लास ऐसी समय ले रहा हूं मैं जब लाइट जाती है, 1 घंटा बीच में क्लास शुरू कर दी, बीच में चली गई, अब क्या करें, भुगत रहे हैं और क्या करें, है ना। मृदा अम्लता के प्रकार देखिए, इसमें जो पहली जो आती है वो आती है आपकी सक्रिय अम्लता, जो H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है, सक्रिय अम्लता। ये इंपॉर्टेंट भैया टॉपिक है, ध्यान रख लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मृदा अम्लता के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। सक्रिय अम्लता वो होगी जो H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है ना। जो अम्लता H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है उसे अपन बोलते हैं सक्रिय अम्लता, है ना। तो ये H+ के कारण उत्पन्न होती है और इसको अपन मापते हैं किससे, pH से, है ना। तो सक्रिय अम्लता वो होगी जो H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है, उसे अपन सक्रिय अम्लता कहते हैं और इसको अपन मापते किससे हैं, pH के द्वारा मापते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है आपकी विनिमय अम्लता। कौन सी होती है, विनिमय अम्लता होती है ना, नाम से पता चल रहा है जो आयनों के विनिमय से उत्पन्न होगी, विनिमय अम्लता। विनिमय अम्लता जो आयनों के विनिमय से उत्पन्न होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, विनिमय अम्लता कहते हैं, है ना। जो एल्यूमिनियम होता है या H+ होता है वो क्या करते हैं, कैल्शियम या सोडियम को उसके क्ले से, है ना, जैसे मान लो ये क्ले हो गया और यहाँ पर मान लो कि कैल्शियम है, Ca+2 है, तो ये एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, ये क्ले हो गया और उस पर आ जाएगा Al+3 और बाहर क्या निकल जाएगा, Ca+2। ठीक है, तो ये आयनों के विनिमय से जो होती है उसे अपन बोलते हैं विनिमय अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिमय अम्लता कहते हैं। तो अम्लता की जो बात करते हैं, मृदा अम्लता आपकी कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की होती है। एक आपकी सक्रिय अम्लता जो कि H+ आयन के कारण उत्पन्न होती है और उसे pH के द्वारा मापा जाता है, और दूसरी जो आती है वो आती है विनिमय अम्लता जो आयनों के विनिमय के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे